तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो ओल्डमैन सोंगजी को मार्शल आर्ट टेक्निक के बुक देने के बाद अपने घर में वापस आ गया था और रात में बहुत ही तेज बारिश हो रहा था और उसी बीच एक बहुत ही खतरनाक बंदा चैनमो के घर के सामने आ गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चैनमो आराम से सोफे में सो रहा था, लेकिन तभी चैनमो को उस बंदे के बारे में पता चल जाता है, जिसका पता चलते ही चैनमो बोलता है लगता है कि ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होने वाला है। फिर वो बाहर जाने लगता है तो पीछे से संग आकर चैनमो को रोकते हुए बोलती है रुको मुझे भी आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों ही बाहर आता है और वो अपने सामने उसी बंदे को देखता है। संग बोलती है उसके ऊपर तो बारिश की पानी भी नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक इनर रियलम के पीक के मार्शल आर्टिस्ट है। फिर वो उस ओल्डमैन को बोलती है सीनियर, आपके कल्टीवेशन के साथ आप किसी भी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओल्डमैन बोलता है मैं पहुंचना तो चाहता हूँ लेकिन मैं रिसोर्सेज के बिना पहुंच नहीं सकता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हूँ और मेरा लाइफ भी बहुत कम है। अगर मुझे मेरी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो फिर मुझे किसी भी हालत में ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंचना होगा। मैं उस छोटी लड़की के साथ डील करने के लिए यान फैमिली के साथ कुछ सौदा करना चाहता हूँ। शंग बोलती है मुझे नहीं पता है कि सीनियर को क्या चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे मीस के पास है तो फिर हम वो आपको देने के लिए तैयार हैं। वो बंदा बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे देना चाहोगे, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तुम्हारी उस मिस की लाइफ है। इस बात को सुनकर शंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। वो ओल्डमैन बोलता है वो लोग जो रिवॉर्ड दे रहा है मैं उससे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, इसीलिए मुझे तुम्हारी वो मिस चाहिए। शंग तुरंत ही चैनमो को बोलता है हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तुम अभी के अभी मिस कर लो और अपना जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। चैनमो उस बंदे से पूछता है मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो कौन सा रिवॉर्ड है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो। ओल्डमैन बोलता है व्हाइट माउंटेन में जाने का मौका, अगर मैं व्हाइट माउंटेन से जिंदा बचकर वापस आ पाया तो फिर मैं एक मास्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर शंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चैनमो फिर से उस बंदे से पूछता है तो आखिरकार वो व्हाइट माउंटेन कहाँ पर है। वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरा काम हो जाएगा तब वो लोग मुझे उसका लोकेशन बता देगा। चैनमो बोलता है वो आखिरकार वो लोग कौन है। वो बंदा बोलता है नो कमेंट, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। यह बोलने के बाद वो बंदा बहुत ही तेजी से आकर शंग की गला पकड़ लेता है। शंग अपने पूरे ताकत के साथ रेजिस्ट करते हुए बोलती है अभी तक मुझे लगती थी कि एक इनर मार्शल आर्टिस्ट और मेरे बीच ज्यादा बड़ा गैप नहीं है और अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेजिस्ट कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि एक इनर मार्शल आर्टिस्ट के सामने मेरा ताकत किसी काम का नहीं। दूसरी तरफ से वो बंदा शंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है, जो देखकर शंग अपने आंखें बंद करते हुए बोलती है मिस मुझे माफ कर देना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन थोड़ी देर तक जब शंग को कुछ भी नहीं होती है तब वो अपना आंखें खोलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि चैनमो ने उस बंदे को शंग से दूर कर दिया। इस बात से वो बंदा भी थोड़ा हैरान होता है और फिर चैनमो को बोलता है बच्चे मैंने तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे रोक सकते हो, तुमने तो अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड करके रखा था। चैनमो आगे आते हुए बोलता है अब जल्दी बताओ कि तुम किसके कहने पर यहाँ पर आए हो, अगर तुमने उनके बारे में बता दिया तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस बात को सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है बच्चे जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया तब से किसी ने भी मुझसे इस तरीके की बातें करने का हिम्मत नहीं की। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इस तरीके से बात किया और तुम वो आखिरी इंसान भी होने वाले हो जो कि मेरे साथ इस तरीके से बात करेगा। ये बोलकर वो बंदा अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और फिर सीधा चैनमो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते ही चैनमो भी तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करता है और फिर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। फिर दोनों ही अपने अपने ऑरा को रिलीज करता है तो चैनमो के पावर ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो बंदा पीछे को चला जाता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है इनर रियलम के पीक स्टेज ये तो इम्पॉसिबल है, अगर कोई जन्म से भी अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दे तो भी इतने यंग एज में इनर स्टेज के पीक लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। फिर वो हंसते हुए बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे बॉडी के सीक्रेट को ढूंढ लेता हूँ तो फिर मैं भी एक मास्टर बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद चैनमो बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा एबिलिटी है, तुम मेरे सामने एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इस बात को सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपना एक टेक्निक जिसका नाम डिस्ट्रॉइंग क्लाउड पाम है उसका इस्तेमाल करते हुए चैनमो के ऊपर अटैक करने लगता है और इस टेक्निक को देखते ही शंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और चैनमो को चिल्लाते हुए बोलते हैं चैनमो ये पेंगशुआन है क्लाउड डिस्ट्रॉइंग पाम टेक्निक जो 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में फेमस था। हमें चैनमो को दिखाया जाता है जो कि उसी के टेक्निक को उसी के तरह किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर
देता है। इस बात से वो बंदा हैरान होते हुए बोलता है, तुमने मेरे क्लाउड डिस्ट्रॉइंग पाम टेक्निक को ब्लॉक कर दिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने ये कैसे किया। चेनमो उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को देखूं तो फिर मेरा QI कल्टिवेशन लेवल इनर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के क्वालिटी एक पीक लेवल के इनर रियलम मार्शल आर्टिस्ट के साथ किया जा सकता है। फिर वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और फिर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए टियान शुआन डिवाइन फिश के फर्स्ट फॉर्म माउंटेन ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा एक्स बन जाता है, जो देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के पावर है, ये किस तरह के मार्शल आर्ट टेक्निक है, मैंने तो इस तरह की टेक्निक अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। फिर वो बंदा दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं तुमसे फाइट करूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि चेनमो अपने उस एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को बीच में से चीर देता है और ये देखकर शंग भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। चेनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, टियान शुआन डिवाइन फिस्ट के फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, अभी भी बहुत सारे सवाल था जो मुझे उससे पूछना था। लेकिन उसके ये बोलते ही यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लियू फैमिली का सीन दिखाया जाता है और ये भी 6 ग्रेड फैमिली में से एक फैमिली है। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाती है जिसका नाम लियू मेंगा होती है और ये लियू फैमिली के हेड के ग्रैंड डॉटर है। वो किसी को बोलती है, अंकल वू, क्या आपने ये कहा कि यान फैमिली के उस कमीनी के पास एक इनर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट है? तो वो बंदा यानी कि अंकल वू बोलता है, पेंग शुआन जो 10 साल पहले ही इनर रियलम के पीक पर पहुंच चुका था, उसे एक मार्शल आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ही मूव में जान से मार दिया। सिर्फ इनर रियलम के मास्टर ही उसे मार सकता था। इस बात को सुनकर मिंगा गुस्से से बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि वो कमीनी औरत बिना परमिशन के अपने यान फैमिली को छोड़कर बाहर आई है तो मैं उसे बहुत ही आसानी से मार दूंगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसको एक इनर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब उसे मारना लगभग नामुमकिन होगा? अंकल वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई भी मास्टर नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यान किनचैंग को मारने के लिए जो मिस्टीरियस मास्टर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसे खरीदना होगा या फिर कुछ किलर को उस वक्त भेजना होगा जिस वक्त वो मिस्टीरियस मास्टर यान किनचैंग के साथ नहीं होगा। मिंग याओ बोलती है, अंकल वू, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, आपको मेरी मदद करना ही होगा। मुझे उस यान किनचैंग को किसी भी हालत में ब्लू सिटी में जिंदा वापस आने नहीं देना है। उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।